क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप पूरी शिद्दत से, पूरे यकीन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, पर सामने वाले की आंखों में आपको सिर्फ खालीपन दिखता है, एक अनकही दूरी। आप किसी को, अपने पिता को या अपनी पत्नी को या अपने किसी दोस्त को कोई बहुत जरूरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप 100% सही हैं, सारे तर्क, सारे सबूत आपके पास हैं, लेकिन सामने वाला, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो आपकी बात को सिरे से खारिज कर देता है। आपको अंदर से एक अजीब सी खींच होती है, एक बेबसी महसूस होती है। अंत में आप थक कर हार मान लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, इसे समझाना दीवार पर सर मारने जैसा है। एक पल के लिए रुकिए। समस्या ये नहीं है कि वो गलत हैं, और शायद समस्या ये भी नहीं है कि आप सही हैं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आप दोनों एक ही दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग रंग के चश्मों से। इस फ्रस्ट्रेशन की जड़ तक पहुंचने के लिए और इस चश्मे के राज को समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। दो दोस्त हैं, अमन और राज। अमन ने बचपन से नीले रंग का चश्मा पहना है। उसे पता भी नहीं कि उसने चश्मा पहना है, वो बस दुनिया को ऐसे ही देखता है। और राज ने हमेशा से पीले रंग का चश्मा पहना है। एक दिन वे दोनों एक बिल्कुल सफेद दीवार के सामने खड़े हैं। अमन दीवार को देखकर कहता है, यार ये दीवार कितनी ठंडी और सुकून देने वाली नीली है ना? और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। राज हैरान होकर उसे घूरता है, पागल हो गया है क्या? ये दीवार तो चमकीली और ऊर्जा से भरी पीली है। अब दोनों बहस करने लगते हैं। अमन को लगता है राज जानबूझकर झूठ बोल रहा है। राज को लगता है अमन या तो अंधा है या बेवकूफ है। आप बताइए सच क्या है? सच तो ये है कि दीवार सफेद है। लेकिन वो दोनों सफेद रंग नहीं देख सकते। वो देख ही नहीं सकते जब तक कि अमन हिम्मत करके अपना चश्मा उतार न दे। और जिस पल वो चश्मा हटाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसे पहली बार सच्ची दीवार दिखती है और वो खुद से कहता है, ओह, तो अब तक मैं जो देख रहा था वो सच नहीं था, वो तो सिर्फ मेरा एक वर्जन था। जिस दिन हम ये एक बात गहराई से समझ लेते हैं, उस दिन हमारे जीवन के 90% झगड़े खत्म हो जाते हैं। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को एक खास नाम दिया गया है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका मतलब है नक्शा असल जगह नहीं होती। सोचिए, अगर मैं आपको हिमालय का एक बहुत सुंदर नक्शा दिखाऊं, तो क्या आप उसे छूकर उस बर्फ की ठंड महसूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नक्शा सिर्फ एक तस्वीर है, एक इशारा है। वो असली पहाड़ नहीं है। ठीक वैसे ही आपके विचार, जैसे पापा मुझे कभी नहीं समझते, ये विचार हकीकत नहीं है। ये हकीकत का सिर्फ आपका बनाया हुआ एक नक्शा है। आपको शायद अभी भी यकीन ना हो। चलिए इसे अभी इसी वक्त साबित करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, अपने आसपास देखें। अगले 5 सेकंड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हर लाल रंग की चीज को ढूंढना है और उसे याद रखना है। सिर्फ लाल। पॉज कर देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। स्टॉप। इसे यहीं रोकें और आराम से अपनी आंखें बंद कर लें। अब बिना आंखें खोले पूरी ईमानदारी से खुद को बताइए, आपके आसपास नीले रंग की कितनी चीजें थीं? आप नहीं बता पाए हैं ना? अब अपनी आंखें खोलिए। देखिए, नीले रंग की चीजें अब भी वहीं हैं। वो कहीं गई नहीं थी। लेकिन चूंकि आपका दिमाग, आपका फोकस लाल रंग को ढूंढ रहा था, उसने बाकी सभी रंगों को आपके लिए डिलीट कर दिया, मिटा दिया। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये चश्मा, ये फिल्टर आखिर बनता कैसे है? हमारी दुनिया दूसरों से इतनी अलग क्यों हो जाती है? इसके मुख्य 3 कारण हैं, 3 फिल्टर। पहला फिल्टर है हमारे पिछले अनुभव। राहुल और समरन दोनों एक स्टेज को देखते हैं। स्टेज को देखते ही राहुल का गला सूख जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि बचपन में जब वो स्टेज पर गया था तो लोग उस पर हंसे थे। वहीं उसी स्टेज को देखकर समरन का चेहरा खिल उठता है, उससे खुशी होती है, क्योंकि जब वो बचपन में स्टेज पर गई थी तो उसके लिए जोरदार तालियां बजी थीं। स्टेज वही है, पर दोनों की यादें, दोनों के अनुभव बिल्कुल अलग हैं। दूसरा और शायद सबसे गहरा फिल्टर है हमारा विश्वास और हमारी मान्यताएं। एक ही एक्शन लेते हैं, किसी बड़े के पैर छूना। भारतीय नजरिए से यह बहुत सम्मान की बात है, इसे संस्कार माना जाता है। लेकिन अगर इस्लामिक नजरिए से देखें, जहां तौहीद का सिद्धांत है, तो वहां माना जाता है कि सजदा या सिर झुकाना सिर्फ अल्लाह के लिए है। किसी इंसान के आगे झुकना ईश्वर का अपमान माना जा सकता है। देखिए, एक्शन एक ही है, लेकिन दोनों के ईमान और विश्वास ने उसके मायने पूरी तरह बदल दिए। और तीसरा फिल्टर है जानकारी का अंतर, यानी इंफॉर्मेशन गैप्स।
नेहा को दिल्ली में एक शानदार नौकरी मिली है। नेहा के चश्मे में जो डेटा है वो है करियर की ग्रोथ, सुरक्षा के लिए जीपीएस, आने जाने के लिए उबर। उसे सिर्फ अवसर दिख रहा है। वहीं उसके पापा के चश्मे में जो डेटा है वो है न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए दिल्ली के क्राइम के आंकड़े। उन्हें अपनी बेटी के लिए सिर्फ खतरा दिख रहा है। अपनी अपनी जगह पर अपने अपने डेटा के हिसाब से दोनों सही हैं। झगड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों के पास जानकारी का सेट ही अलग अलग है। तो अब जब हम जानते हैं कि समस्या क्या है, तो सवाल है कि हम करें क्या? अपना नजरिया, अपना चश्मा कैसे बदलें? यहां 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है द मे बी गेम, यानी शायद का खेल। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने बहुत बुरी तरह से कट मारा। आपका पहला पुराना विचार क्या होगा? पागल है क्या, अमीर बाप की औलाद, अभी इसे सबक सिखाता हूं। नतीजा, आपका खून खोलने लगता है, बीपी हाई हो जाता है। अब नया विचार आजमाइए। खुद से कहिए, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, शायद इसकी पत्नी हॉस्पिटल में हो, शायद ये किसी की जान बचाने के लिए खून देने जा रहा हो। जिस पल आप ये सोचते हैं, आपका वो उबलता हुआ गुस्सा एक पल में एक शांत दुआ में बदल जाता है। दूसरा तरीका है अपनी उलझनों को सुलझाना। इसे कहते हैं फैक्ट वर्सेस स्टोरी, यानी तथ्य और कहानी को अलग करना। मान लीजिए आपके दोस्त ने वादे के मुताबिक पैसे नहीं लौटाए। यहां फैक्ट यानी तथ्य क्या है? तथ्य सिर्फ इतना है, पैसे अभी तक नहीं आए हैं। यह एक सीधी सरल लाइन है। और आपकी स्टोरी यानी कहानी क्या है? कहानी है वो धोखेबाज है, उसने मेरे भरोसे को तोड़ा है, दोस्ती का लिहाज नहीं किया है। यह एक उलझी हुई दर्द भरी गांठ है। अगली बार जब भी आप दुखी हों, अपनी कहानी को पकड़िए और खुद से कहिए, ये सिर्फ एक कहानी है, ये सच नहीं है। और तीसरा, सबसे गहरा तरीका, खासकर रिश्तों के लिए, इसे कहते हैं द 3 चेयर टेक्निक। सोचिए, एक घर में पिता और बेरोजगार बेटे के बीच रोज झगड़ा होता है। स्टेप 1, अब बेटे की कुर्सी पर बैठिए और महसूस कीजिए। आप सोचेंगे, मेरे पापा मेरे दुश्मन हैं, वो मुझे कभी नहीं समझते। स्टेप 2, अब उठिए और पिता की कुर्सी पर जाकर बैठिए और उनकी आंखों से देखिए। आप महसूस करेंगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी चिंता ये नहीं कि ये कमाता नहीं, मेरी चिंता ये है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, ये कैसे जिएगा। आपको एहसास होगा, ये नफरत नहीं, ये एक पिता का पैनिक है, डर है। स्टेप 3, अब एक ऑब्जर्वर की कुर्सी पर बैठिए और इन दोनों को देखिए। आपको दिखेगा, ये 2 डरे हुए लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों का मकसद भी एक ही है, बेटे का भविष्य सुरक्षित करना। तो इन सभी तकनीकों का सार क्या है? अंत में बात बस इतनी सी है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ अपनी कुर्सी बदल कर देखिए। ये एक छोटा सा प्रयास इंजीनियर रोहित विद्यार्थी का है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को कहीं छुआ है तो इन्हें किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। आज हमने अपना नजरिया ठीक करना सीखा, लेकिन उन कड़वी यादों का क्या जो हमें सोने नहीं देती? अगले अध्याय में हम यादों को एडिट करना सीखेंगे। चेंज योर लेंस, चेंज योर लाइफ। जय हिंद।